भाजपा कोटे के मंत्री जीवेश मिश्रा ने दरभंगा में एक पत्रकार की पिटाई कर दी गई है और इस पिटाई के बाद मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं भाजपा को गुंडागर्दी वाली पार्टी बताई है और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीड़ित पत्रकार से मुलाकात की और इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि कार्रवाई की जाए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी हैं। मुकेश नंदन जी, जिस जंगल राज का हवाला आप लोग देते थे, जिस 90 के दशक में लालू यादव को जंगल राज कहते थे, उसी जंगल राज की वानगी अब कहीं ना कहीं वर्तमान में सुशासन के राज में देखने को मिल रही है। और आप लोग के जो मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, जब सड़कों को लेके दरभंगा में पत्रकारों ने सवाल किया तो उसको गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ और भरदम पिटाई की गई। ये कैसा राज है सुशासन का? देखिए रोहित जी, मुझे पूरी घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जो आप लोग के स्रोतों से अभी जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके आधार पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि जीवेश जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कोई ऐसी आपत्तिजनक स्थिति बनी होगी तभी वो इतना क्रोधित हुए होंगे, नहीं तो वो अक्सर जिसको कहते हैं खुशमिजाज आदमी। और मैं केवल इतना ही कहूँगा कि संयम हर व्यक्ति को बरतना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है और जो जिस सिद्धांत के आधार पर एनडीए चल रही है, वहाँ कहीं भी गाली गलौज और मारपीट को कोई भी स्थान नहीं। अगर कहीं किसी से भी कोई गलती या चूक होती है तो वो गलत है। नहीं, जिस सिद्धांत की बात आप लोग कह रहे हैं मुकेश जी, जिस सिद्धांतवादी पार्टी है, जीवेश मिश्रा को अगर तकलीफ था सवाल से, आप वो वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो उसके लिए कानून था, पुलिस वाले थे, कानून को हाथ में लेने मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि मुझे न तो उन परिस्थितियों के बारे में मालूम है, न वो उन सवालों के बारे में मालूम है, लेकिन और मुझे जीवेश जी के बारे में पता है कि जीवेश जी जो है बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ, यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक संयमित व्यक्ति अगर कहीं भी अगर उत्तेजित अगर हुआ है तो क्या उसके पीछे तथ्य है, इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग वर्षों से उनको जानते हैं, बड़े वो सुलझे और मृदुल भाषी व्यक्ति हैं। क्या परिस्थिति रही है इसका जवाब वही देंगे। लेकिन मैं केवल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी भी स्थिति में असभ्यता जो है, असभ्य भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। संयम जो है वो दोनों ओर से रखना चाहिए। पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम अगर किसी का तो काम ही है सवाल पूछना, नहीं सवाल को लेके सवाल पूछा जा नहीं, रहा सवाल पूछिए, सवाल कैमरे में देखिए सवाल से तकलीफ नहीं है रोहित जी, सवाल पूछने के तरीके से तकलीफ हो जाती है। आप बात को समझिए। अगर यही कारनामा आरजेडी वाले कर दिए हुए रहते तो देखिए हम आपको बंद कर दिया जाता। देखिए आप फिर हम फिर क्या बोल रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि इसका कहीं से कोई समर्थन नहीं किया जा रहा है। हम केवल उस परिस्थिति के बारे में जानना चाहते, समझे बगैर हम उसके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर जीवेश जी को जानते हैं। जीवेश जी बहुत ही मृदुल और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये तो दुखद है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। क्या परिस्थिति रही। यादव बोले हैं कि कार्रवाई की जाए। देखिए वो तो बोलते नहीं है कि कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं कि वो अगर इस तरह की बात करते हैं, ये तो उनके लिए रोज की घटना है। हमारे लिए तो कभी किसी तरह दुर्भाग्यपूर्ण कोई दिन हमारा खराब रहा होगा, लेकिन ये आरजेडी और उनकी जो संस्कृति है उसके लिए तो ये तो रोज की घटना है उनके लिए। जीवेश मिश्रा मारते रहेंगे? नहीं, कभी भी ऐसा है। मैंने कहा ना, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उनको, बड़े ही मृदुल भाषी व्यक्ति हैं। क्या परिस्थिति रही है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी हुआ है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। सीधे तौर पे मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा पत्रकार पिटाई प्रकरण पे बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि ये दुखद है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत कहीं ना कहीं उफान मार रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीड़ित पत्रकार से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग रखी है। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।